एक मनुष्य को इस संसार में सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के नाते कुछ नियामतें मिली हुई हैं जिनको हर व्यक्ति पालेना चाहता है और जो वांछनीय है, इष्ट है, मगर मनुष्य की दुर्बलता के कारण, मानसिक और शारीरिक दुर्बलता के कारण यह नियामतें वह भोग नहीं पाता, उनका साक्षात नहीं कर पाता। जबकि कुदरत ने उसे इन चीजों के लिए नवाजा है, भरपूर किया है। बुद्ध अंगुत्तर निकाय के चतुर्थ भाग में इट्ठ धम्म सुत्त में कहते हैं, भिक्षुओं, 10 बातें ऐसी हैं जो वांछनीय हैं, इष्ट हैं, आकर्षक हैं, अच्छी हैं, किंतु लोक में दुर्लभ है। कौन सी 10 बातें हैं? पहला, भोग्य पदार्थ इष्ट हैं, वांछनीय हैं, आकर्षक हैं और अच्छे हैं, किंतु लोक में दुर्लभ हैं। समस्त भोग्य पदार्थ जो मनुष्य के लिए हितकर हैं, जिनसे मनुष्य की जीवन व्यवस्था में सुधार होता है, गुणवत्ता में सुधार होता है, तथा जिन भोग्य पदार्थों से संतोष, खुशी और संतुष्टि का आभास हो सकता हो, जो प्रकृति ने मनुष्य के जीवन को बनाए और बचाए रखने के लिए उपयोगी बनाई हो, वह भोग्य पदार्थ लोक में दुर्लभ है। दूसरा, वर्ण यानी सौंदर्य वांछनीय है, इष्ट है, आकर्षक है और अच्छा है, किंतु लोक में दुर्लभ है। सौंदर्य भी कुदरत के द्वारा दी गई नियामत है मनुष्य को, मगर आज जो उसकी अवस्था हो चुकी है, जो उसका मन हो चुका है, उसने अपने को बहुत ही नीचे गिरा दिया है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि यह आकर्षक है, अच्छा है, किंतु लोक में दुर्लभ है। तीसरा, आरोग्य इष्ट है, आकर्षक है और अच्छा है, किंतु लोक में दुर्लभ है। आरोग्य मनुष्य की जिंदगी के लिए, एक अच्छी सुखपूर्ण जिंदगी के लिए बहुत आवश्यक है। जिस व्यक्ति को शरीर का दुख है, मन का दुख है, वह रोगी व्यक्ति कैसे परमार्थ का ख्याल कर सकता है? परमार्थ की याद और चित्त में ख्याल तभी आएगा जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, आज की जिंदगी में यह बहुत दुर्लभ है, इस लोक में यह दुर्लभ है। चौथा, शील इष्ट है, आकर्षक है और अच्छा है, लेकिन बड़ी दुर्लभ है इस लोक में। मनुष्य को आध्यात्म की प्राप्ति में शील के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। बिना इनके स्मृति और समाधि, निर्वाण और परम निर्वाण की प्राप्ति अत्यंत ही दुर्लभ हो जाती है। इसीलिए बुद्ध ने शील को बहुत ही अनिवार्य बताया और अपने समस्त निकायों में, समस्त उपदेश और प्रवचनों में इस पर बहुत अधिक जोर दिया है। पांचवां, ब्रह्मचर्य। बुद्ध ने ब्रह्मचर्य को बहुत अनिवार्य बताया। किसी भी उस व्यक्ति के लिए जिसने आध्यात्म की प्रगति करनी हो, अपने को शील और संयम के जीवन में ढालना होगा। उसके लिए ब्रह्मचर्य एक साधना जैसी है। तभी बुद्ध इसको बहुत दुर्लभ कहते हैं, इस लोक में बहुत दुर्लभ है कहते हैं, क्योंकि यह मनुष्य की जिंदगी का बहुत ही अनिवार्य हिस्सा है। इसी से उसकी पूरी आध्यात्म की यात्रा जुड़ी हुई होती है। जिस व्यक्ति की जिंदगी में आचरण ही ठीक न हो, जो व्यक्ति जो कि उत्कृष्ट होना चाहिए एक आध्यात्मिक जीवन के लिए, एक आध्यात्मिक यात्रा के लिए, वह व्यक्ति आध्यात्म को कैसे निभा पाएगा, उसका पालन कैसे कर पाएगा? छठा है मित्र। जिस व्यक्ति के शत्रु भी है और किसी भी व्यक्ति के लिए ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, नफरत है, ऐसे व्यक्ति का कोई मित्र कैसे हो सकता है? और जिसके अंदर सर्व स्वीकार्य का भाव नहीं, जो अपने को अधिक और दूसरे को निम्न समझ रहा है या कटु भावना रखता है।
उसका कोई भी मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि मित्रता तो देना सिखाती है। मित्रता में तो देना होता है और खुशी से अपनी खुशी के लिए बलिदान देना होता है, त्याग करना होता है। और बिना मित्रता के आध्यात्म के मार्ग में तरक्की नहीं हो सकती। यहां सभी के साथ मित्रता की साधना करनी होगी। सातवां, बहुश्रुत यानी विद्वान होना इष्ट है, आकर्षक है और अच्छा है, किंतु लोक में दुर्लभ है। विद्वान होना आध्यात्म की समझ के लिए हितकर है, पुनरावृत्ति के लिए हितकर है। विद्वान व्यक्ति अपनी अच्छाई और बुराई को समझता है, उनको देखकर बलपूर्वक उनको दूर करने का प्रयास करता है, अच्छी भावना करता है। आठवां, प्रज्ञा। प्रज्ञा इष्ट है, आकर्षक है और अच्छी है, किंतु लोक में बहुत दुर्लभ है। प्रज्ञा के बिना मनुष्य बहुत ही दुख भोगता है, उसको अपने अच्छे या बुरे की पहचान ही नहीं हो पाती, और जिस चीज को वो अच्छा समझ के करता है बाद में पता लगता है, बाद में पछताता है, यह कहकर कि यह बुरा था, मैं नहीं समझ पाया, और वह अनावश्यक ही संसार की तृष्णा में दौड़ता है। एक आध्यात्मिक मार्ग के जिज्ञासु के लिए प्रज्ञा का उदय होना आवश्यक है। नवां, धर्म। धर्मिष्ठ है, आकर्षक है, अच्छा है, किंतु लोक में बहुत ही दुर्लभ है। धर्म का अर्थ है शाश्वत सत्य। जिस व्यक्ति ने धर्म का पालन किया, यानी उस शाश्वत सत्य के साथ एकाएक हुआ, उसका पालन किया, उस व्यक्ति ने सत्य को स्वीकार कर लिया है, अब उसकी कोई हानि नहीं, क्योंकि धर्म की हमेशा ही विजय हुई है। 10वां, स्वर्ग। स्वर्ग सुख की अनुभूति को ही स्वर्ग की अनुभूति कहा गया। मनुष्य के लिए स्वर्ग की अनुभूति इस मृत्युलोक में भी रखी गई है। उसका आचरण और व्यवहार ही तय करता है कि वह व्यक्ति स्वर्ग का सुख भोगेगा या नहीं। खाना पीना, प्रमुदता, उल्लास, खुशी और शांति स्वर्ग की अनुभूति देती है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि इन ऊपर बताई गई 10 बातों के 10 बाधक भी हैं, जो मनुष्य के उत्थान में रुकावट बन जाते हैं। इन 10 कारणों को जरूर समझ लेना चाहिए और अपनी प्रज्ञा से इन पर नजर रखनी चाहिए। कहीं यह बाधाएं कब अंदर बैठ जाएंगी, इनका पता ही नहीं लगेगा। पहली बाधा है, हे भिक्षुओं, आलस्य और अनुत्साह भोग्य पदार्थों की प्राप्ति में बाधक होते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को आलस्य घेरता है, उसके अंदर उत्साह नहीं रह जाता। वह जो पदार्थों को भोगना चाहता है वह अरुचिकर तो नहीं होती, मगर उस व्यक्ति की पहुंच से दूर हो जाती है। वो उद्यम ही नहीं कर पाता और आलस्य के कारण भोग्य पदार्थों से वंचित रह जाता है। दूसरा, बनावटी श्रृंगार नहीं करना। बनावटी श्रृंगार नहीं करना वर्ण यानी सौंदर्य की प्राप्ति में बाधा डालता है। जो व्यक्ति बनावटी नहीं होता, उसकी कोई चमक दमक नहीं होती, और संसार में चमक दमक को ही मान्यता दी जाती है। वह तो बहुत ही सादा दिखाई देता है, लेकिन संसार में बनावटी श्रृंगार बहुत चमक देती है और उसका असली स्वभाव जो बहुत ही सादा है वो ढक जाता है। बनावटी और झूठा ही रंग बिरंगा हो जाता है। तीसरा, प्रतिकूल चर्या स्वास्थ्य की प्राप्ति में बाधा डालती है। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करे, न वक्त पर खाए, न वक्त पर काम करे, न वक्त पर सोए, और न ही उसे यह ख्याल और ध्यान रहे कि क्या खाना है, कितना खाना है, तो यह सब प्रतिकूल चर्याएं स्वास्थ्य पर असर डालती है। और जो मनुष्य कुदरत के संग साथ नहीं जुड़ा हुआ है, कुदरत के विरुद्ध अपना जीवन चलाता है, उसको अपने स्वास्थ्य का नुकसान भी झेलना पड़ेगा। और आज के दौर में सभी बीमारियां मनुष्य की कुदरत के साथ खिलवाड़ का नतीजा ही है।
और जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, आध्यात्म के मार्ग पर चलना आसान नहीं। इस पर जरूर विचार करना चाहिए। चौथा, कुसंगति सदाचार के लिए खतरनाक है। जो व्यक्ति जैसा संग साथ करेगा, उसके अंदर उसी तरह के प्रभाव पनपने लगते हैं। मनुष्य की जिंदगी में बाहरी प्रभाव बहुत जल्दी असर डालते हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका एक समाज है, और वह जिस समाज में जाता है, वहां का असर उस पर आने लगता है। मनुष्य समाज को बना भी रहा होता है और समाज से बन भी रहा होता है। अगर कोई मनुष्य जुआरी, शराबी, नशा करने वाले व्यक्ति का संग साथ करे, तो उसके अंदर यह गुण अपने आप विकसित होने लगते हैं और एक दिन वह भी उनकी ही तरह बन जाता है। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति अच्छे समाज में रहता है, सत्संगति में रहता है, उसके अंदर वैसे ही गुण बनने लगते हैं। आपने देखा होगा कि अगर व्यक्ति गाली देने वाले के संग रहे, तो कब उसकी जबान में गाली आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता, और वो बातों बात में गालियां देने लगता है। यही संगति का परिणाम है। तभी बुद्ध ने बुद्ध की शरण, धर्म की शरण और संघ की शरण पर बहुत जोर दिया। यह उनकी मुख्य टीचिंग का, मुख्य शिक्षा का एक हिस्सा है। पांचवा, इंद्रियों का असंयम ब्रह्मचर्य के लिए खतरनाक है। जिस व्यक्ति के अंदर सम्यक दृष्टि नहीं जगी, सम्यक संकल्प नहीं पैदा हुआ, वह मनुष्य संयमित नहीं हो पाता और इंद्रिय भोगों के कारण ब्रह्मचर्य को खो बैठता है। प्रज्ञा ही ब्रह्मचर्य को बचाती है, और प्रज्ञा के लिए मनुष्य को शील के नियमों का पालन करना, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प का होना आवश्यक है। बुद्ध के उपदेशों पर गहरा मनन और अभ्यास करना चाहिए। छठा, अविश्वास। अविश्वास मैत्री के लिए खतरनाक है। जिस व्यक्ति के अंदर विश्वास ही नहीं किसी के ऊपर, जिसको जिंदगी में धोखों का अनुभव हो, धोखा ही धोखा हो, और यह साधारण बात है संसार में, और आज के दौर में तो परिवारों में यह स्थिति है, तो वहां व्यक्ति किसी के साथ मित्रता नहीं कर पाता। इसीलिए बुद्ध पुरुषों की महानता याद आती है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर सभी को समभाव से देखा, उनको अपनाया, उनको अपना मित्र बनाया, चाहे वो डाकू हो, वैश्या हो, नशा करने वाला हो, लुटेरा हो या कोई सभ्य राजकुमार हो। किसी के साथ कोई परहेज नहीं। चाहे कोई ईर्ष्या करता है, जलता है, द्वेष करता है, क्रोध करता है, नफरत करता है, उनका संभाव है। और एक सीख दी उन्होंने समाज को कि जीवन जीने का यही तरीका है। मैत्री भाव के बिना मनुष्य खुशहाल और शांति प्रिय जीवन नहीं जी सकता, आध्यात्म प्रगति नहीं कर सकता। इसीलिए संघ की शरण पर इतना जोर दिया गया। संघ की शरण इसी बात का एक अनुभव दिलाती है कि मनुष्य को सब व्यक्तियों के संग साथ में कैसे अपना जीवन बिताना चाहिए, कैसे मित्रता से रहना चाहिए। सातवां, अपुनरावृत्ति। अपुनरावृत्ति विद्वान होने में, विद्वता के लिए, बहुश्रुतपन के लिए खतरनाक है। बहुश्रुतपन विद्वान को कहते हैं, और विद्वान व्यक्ति अपनी बातों से, ज्ञान से समाज को अच्छी शिक्षा देता है। और अगर वह पुनरावृत्ति न करे, बार बार न दोहराए अपने ज्ञान को, लोगों तक न पहुंचाए अपने ज्ञान को, तो उसका ज्ञान उसके ही पास रह जाएगा। इसलिए व्यक्ति को, जो विद्वान है, अपनी ज्ञान संपदा को बांटते रहना चाहिए, लोगों तक पहुंचाते रहना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी सेवा है, समाज सेवा है, निस्वार्थ सेवा है। पुनरावृत्ति रोज रोज अभ्यास के लिए बहुत जरूरी है। बुद्ध ने इसको पराक्रम कहा, व्यायाम कहा। आठवां, निस्वार्थ सेवा न करना, गुरु की, तथागत की सेवा में न रहना, तथागत से प्रश्न न पूछना प्रज्ञा के लिए खतरनाक है।
प्रज्ञा जब पैदा होती है तो गुरु के दिए गए ज्ञान का परिणाम है। और जो व्यक्ति मनन नहीं करता, गुरु से प्रश्न नहीं करता, अपना संशय दूर नहीं करता, शंका का समाधान नहीं करता, उसके अंदर विचार घूमते ही रहते हैं, शंका बनी ही रहती है, उसके मन में एक जमघट और एक जमाव हो जाता है, उसका मन उलझता चला जाता है विचारों में। वह कभी इसको ठीक कहता है, कभी उस विचार को ठीक कहता है, और इन्हीं अंतर्द्वंद में, उलझनों में फंसता चला जाता है, मगर गुरु से अपनी शंका का निवारण नहीं करता। ऐसा व्यक्ति कभी भी प्रज्ञा को कैसे उपलब्ध हो पाएगा? जरा सोचो। प्रज्ञा तो स्पष्ट विचारों से, शांत भाव से प्रतिष्ठित होकर विचारों के वेग रुकने पर पैदा होती है। इसीलिए ध्यान की महत्ता है, इसीलिए समाधि की महत्ता है। एक झरोका खुलता है, एक दृष्टि पैदा होती है, एक संकल्प पैदा होता है। तो जिस व्यक्ति के अंदर संशय रहा, डाउट रहा, वह व्यक्ति प्रज्ञा से दूर ही रहेगा। वह बिना गुरु के न तो ज्ञान मिलता है और न ही डाउट क्लियर होता है। गुरु ही मनुष्य के अंदर उठ रहे विचारों को, शंकाओं को अपने सत्संग के जरिए, उपदेशों के जरिए, धर्म की चर्चाओं के जरिए, प्रश्न और उत्तरों के जरिए समाप्त कर देता है, उत्तर देता है। और मनुष्य के अंदर एक दृढ़ता आती है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि वह सही मार्ग पर है। यही बुद्ध पुरुषों का मनुष्य पर उपकार है कि वह उसके मन की दशा को, विचारों को, विकारों से, शंकाओं से, आडंबरों और कुरीतियों से, लोकलाज और दिखावे से मुक्त कर देते हैं। 9वां, ध्यान भावना में न लगना। धर्म के लिए खतरनाक है। धर्म का अर्थ है अपने अंदर उस शाश्वत सत्य से जुड़ जाना जो सभी प्राणियों में, सभी अस्तित्व को चलायमान किए हुए है और सब में एक जैसा है। वही धर्म है जो शाश्वत सत्य है, जो कभी नहीं बदलता। जो व्यक्ति धर्म से नहीं जुड़ता, ध्यान भावना नहीं करता, ध्यान, स्मृति, समाधि, निर्वाण के लिए अभ्यास नहीं करता, वह धर्म के लिए खतरनाक है। ऐसा बुद्ध कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति धर्म से नहीं जुड़ा, जो सबके अंदर है, जिसके लिए ध्यान की आवश्यकता है, अपने को सोच विचार कर अंदर जाने की आवश्यकता है, रुकने की आवश्यकता है, मन को सोचने समझने से रोकने की आवश्यकता है, मन को समझने की आवश्यकता है, उसको विचारों से मुक्त करने की आवश्यकता है, अनावश्यक उलझनों में फंसने से रोकने की आवश्यकता है। सत्संग, तथागत, बुद्ध के प्रकट रूप की आवश्यकता है, जो मार्ग दिखाता है, रास्ता बताता है, उपदेश देता है, सहारा देता है, ध्यान करने का बल देता है। तब तक मनुष्य धर्म से नहीं जुड़ सकता और ध्यान साधना नहीं कर पाता। ध्यान साधना नहीं करना मनुष्य का धर्म से दूर चले जाना है। अपने अंदर प्रवेश न करने के कारण वह धर्म से वंचित रह जाता है, जो शाश्वत सत्य है। इसीलिए बुद्ध ने अभ्यास पर, समाधि पर, स्मृति और निर्वाण पर ही अपनी शिक्षा का केंद्र रखा, जो कि बहुत ही व्यवहारिक है। धर्म से, शाश्वत सत्य से जुड़ने का एकमात्र जरिया है। 10वां, मिथ्याचरण। जो व्यक्ति मिथ्याचरण करता है, यानी सत्य की राह पर नहीं चलता, वह व्यक्ति कभी स्वर्ग का सुख नहीं भोग सकता। स्वर्ग का अर्थ है सुख की प्राप्ति। हमारे यहाँ यह बात प्रचलित है कि स्वर्ग में समस्त सुखों का भंडार है, इसीलिए स्वर्ग शब्द का इस्तेमाल किया गया। मगर स्वर्ग का अर्थ है सुख की अनुभूति इस संसार में उस व्यक्ति को नहीं हो सकती जो मिथ्याचरण यानी झूठ, धोखा, बेईमानी का आचरण कर रहा है। क्योंकि उसके मन में मिथ्याचरण के कारण कोलाहल चलता ही रहता है। वह डर और भय में जल रहा होता है, वह सुख नहीं भोग पाता। बुद्ध आगे कहते हैं, हे भिक्षुओं, ये जो 10 बातें आकर्षक हैं, इष्ट हैं, अच्छे हैं, किंतु लोक में दुर्लभ हैं, इन 10 बातों की प्राप्ति में 10 सहायक कारण भी हैं। उत्साह तथा आलस्य न होना भोग्य पदार्थों के लिए सहायक है।
इस कारण से भोग्य पदार्थों को जोड़ा जा सकता है। इसी तरह बनावटी श्रृंगार करना शरीर सौंदर्य के लिए सहायक है। अनुकूल चर्या का आरोग्य में सहायक है। इससे एक निरोगी काया और निरोगी मन मिलेगा। सत्संगति सदाचार की प्राप्ति में सहायक है और इंद्रिय संयम ब्रह्मचर्य में सहायक है। विश्वास मैत्री का आधार होता है और मैत्री भाव के लिए विश्वास सहायक बनता है। पुनरावृत्ति हो बहुश्रुतपन में तो विद्वता के लिए सहायक होती है। गुरु की सेवा निस्वार्थ करना, गुरु से प्रश्न पूछना प्रज्ञा की जागृति में सहायक होता है। ध्यान भावना में लगना धर्म की प्राप्ति में सहायक होता है और सम्यक आचरण से स्वर्ग जैसे सुखों की प्राप्ति सहायक होती है। भिक्षुओं, इन 10 इष्ट, आकर्षक और अच्छी बातों के लिए ये 10 सहायक कारण हैं। इन पर जरूर विचार करना चाहिए।